आपके साथ फिर बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ, जब मैं ज्यादा लड़ाई होने लगी, वो मारने लगी उसकी बीवी, तो मैं भागी निकल के, छेड़ने की कोशिश की जितेंद्र ने। फिर मैं भागी तो उसकी बीवी ने कोशिश की या छेड़छाड़ की? हाँ, छेड़छाड़ी कर रहा था। फिर कपड़े उपड़े फट गए थे मेरे, और फिर मैं भागी तो वो बीवी और उसकी वो मिली थी, तो उससे मैंने कही थी कि तुम्हारा पति बदतमीजी कर रहा है, तो उन लोगों ने भी मारा, मेरे 2.5 तोले की चैन छीन ली। पुलिस में गई आप? हम गए थे, कोई कंप्लेन, मुझे कोई जवाब नहीं दिखाई, नहीं मेरी कंप्लेन नहीं लिखी थी यहाँ। मतलब आप लोग परेशान है, पुलिस सुन नहीं रही है? नहीं सुन रही है पुलिस। इतना पावरफुल है? हाँ, यहाँ की पुलिस क्या कहते हैं, उनके दबाव में कुछ करती ही नहीं। करती नहीं है। अगर ये कहा जाए कि 2013 के बाद भारत में ना पुलिस देश की रही, ना ही दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस और ना ही कानून, यहाँ तक कि देश न्यायपालिका विहीन भी हो गया है। ये सब संस्थाएं सरकारी पार्टी की पर्सनल प्रॉपर्टी बन चुकी है। इसकी ताजा बानगी इन पीड़ितों की पीड़ा सुनकर जानिए। मामला यूपी के बरेली जिले के थाना मीरगंज का है। मीरगंज में सरकारी पार्टी के छुट भयों से बहुत लोग परेशान हैं। पुलिस सत्ताई दबाव के चलते पीड़ितों की पीड़ा सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। पीड़ित अफसरों और दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं। सुनिए कुछ पीड़ितों की पीड़ा उन्हीं की जुबानी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। क्या काम करते हैं आप? मेरा लाइट और अपना साउंड डीजे का काम है, और मेरा कार्य जो है, जो सरकारी दुकानें लगती हैं टीन सेट की, वो भी मैं लगाता हूँ। आपका एक मामला चल रहा है 3 महीने से, सुनने में आ रहा है, क्या मामला है? ये सर 31 तारीख को दीपावली की डीएम के आदेश थे, डीएम साहब के आदेश थे कि ये टेंट की दुकान में दुकानें न लगाई जाए आतिशबाजी की, और ये टीन सेट की दुकान में लगाई जाए। तो सारे दुकानदार मेरे सिर पड़ गए, 2 दिन रह गए। ये लोगों का 5-5 लाख का माल आ गया था। तो मैंने इनका अरेंज करा के मुरादाबाद मेरठ से दुकानें लगवाई एसडीएम महोदय के कहने पे। तो मैंने दुकानें लगवा दी। उसके बाद जब दुकानें लग गई तो नथपुरा गांव के एक सिब्बू और रवि और जितेंद्र, एक पवन नाम के, मेरी सीढ़ी चुरा के ले जा रहे थे टुक टुक पर रख के। जब मेरी वहां नजर गई तो मैंने उनसे पूछा, मैं गया, मैंने कहा सीढ़ी क्यों ले जा रहे हो भाई? तो वो मुझसे तूतड़ा बोले, भाई क्या करेगा तू, मुझे क्या पता तेरी है। तो मैंने कहा जब मेरी नहीं है तो किसी दुकानदार से पूछ के ले जाते। तो वो बोला देगा नहीं देगा सीढ़ी। मैंने कहा तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है, मैं सीढ़ी नहीं दूंगा, रख दो। उसके बाद जब इसका एक चचा है जितेंद्र, बराबर में दुकान थी, वो निकल के आया। मैंने उससे पूछा कि भाई ये कौन है, इतनी बदमाशी दिखा रहा है? तो उसका चचा बोला मेरा भतीजा है, तू कद्दू काट लेना मेरा। और फिर उसने सीढ़ी फेंक के मुझसे बोला मैं तुझसे कल पूछूंगा। तो मैंने कहा कल क्यों पूछेगा, आज ही पूछ ले। तो वो मुझसे बोला आओ बाजार में, कोई एक बाजार लगती है, भूपेंद्र नाथ शर्मा जी की एक बाजार है, उसके पीछे आतिशबाजी की दुकान लगती है। तो मैंने कहा तू आज ही पूछ ले। तो बोला चल बाजार में को। तो मैंने कहा चल बाजार में। वो भी बड़ा, मैं भी बड़ा, सारे दुकानदार आ गए। सर्वेश कुमार गंगवार हैं जो मेरी लिखत कर रहे थे सारे पैसों की। उन्होंने भी उसे डांटा कि भाई तो क्या नाम है, एक तो सीढ़ी ले जा रहे हो, ऊपर से बगैर पूछे, ऊपर से बदमाशी दिखा रहे हो। फिर मारपीट भी हुई क्या? तो फिर मारपीट नहीं हुई, मुझसे बोला वो मैं तुझसे कल पूछूंगा। तो मैंने कहा शराब पिए हुए ऐसे तो बहुत लोग आते हैं। जो मेरी दुकानें जिसने तय की थी, बल्लू गिरी है, दिनेश दिवाकर है, सुमित गुप्ता है, ये लोगों ने बीच बचाव कर दिया। फिर वो बोले आप ये 31 तारीख की बात है, पहली तारीख को दीपावली थी, पहली तारीख को ये दुकानदार बोले आप आ जाना, सारी उगाही कर लेना। मैं वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद में उगाही की मैंने। बल्लूगिरी लड़का है, वो बोला हसनैन भाई तुम अपना हिसाब बनाओ, मैं कैश घर रख गया। करीब 11:15 बजे वो पैसे जैसे घर रखने गया, उसके चाचा जितेंद्र ने उसने फोन कर दिया उन लोगों को। वो 8 लोग आए, 2 बाइक से आए, 6 कार से आए, और उन्होंने आते ही मुझे पीछे से मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये मेरे कान का पर्दा, ये कान का पर्दा है मेरा, जो 2 जगह से बस्ट हुआ है, और कान के ऊपर एक फ्रैक्चर है मेरे, जो कि मेरा श्री वेदांता से ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि उन्होंने कहा है पूरी जिंदगी तुम्हें दवाई खाना है। आधा हिस्सा मेरा पूरा सुन रहता है, और मैं बहुत परेशान हूँ। प्रशासन से मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन थाने से इंचार्ज साहब मुझसे सही टोन में बात नहीं करते हैं, और कर देंगे जबकि FIR लिखी गई आपकी? मेरी FIR लिखी गई 1 तारीख को। फिर प्लस पॉइंट सर ये रहा कि मेरा 1 तारीख को मैंने ही पहले NCR कराई, सब पहले ही मेरी डॉक्टरी हुई,
उसके बाद पहली को ही इन्होंने, पुलिस वालों ने मेरे ऊपर ही मुकदमा कर दिया और उस पार्टी के ऊपर इन्होंने 2 तारीख में मुकदमा किया। जबकि वो लोग हैं कौन? ये लोग सब गंगवार हैं और इनके खिलाफ हमारी ये बहन बैठी है, हमारे भाई बैठे ये हैं। लोग क्या करते हैं जो आपके आरोपी लोग हैं? ये आरोपी लोगों का सिर्फ शराब पी के लड़ाई दंगा की मांग करते हैं और पैसे की मांग करते हैं। बाद में अपना ये बीजेपी का रोल दिखाते हैं, रंगदारी वगैरह करते हैं। बीजेपी में क्या आएंगे? बीजेपी में ये है तो कुछ नहीं, कुछ कार्यकर्ताओं से संघ से जुड़े हुए हैं। तो अभी तक मैं कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लगा रहा हूँ, इसमें कुछ हुआ नहीं। पुलिस ने इसमें कुछ नहीं करा, क्रास केस कर दिया। मैं बता रहा हूँ कि पहले मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया पहली तारीख में, फिर 2 तारीख में इनके ऊपर किया, जबकि एनसीआर पहले मेरी, डॉक्टरी पहले मेरी, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में मेरा फ्रैक्चर भी आ गया। आपका मेडिकल पहले हुआ? मेडिकल बताइए, मेडिकल के लिए आप खुद गए थे या पुलिस साथ गई थी? पुलिस साथ गई थी मेरे। पुलिस कागज लेके गया? पुलिस कागज लेके गई थी, पुलिस ने मेडिकल कराया। जब तक पुलिस पे कोई दबाव नहीं था सत्ता का, जो भी दबाव उनका रहा हो, उसके बाद पुलिस ने, इंस्पेक्टर साहब ने वहां क्लिपिंग के लिए भेजा। सारे दुकानदारों ने क्लिपिंग दी, सारी निष्पक्ष गवाही दी हिंदू मुसलमानों ने, जिसमें 9 हिंदू हैं, 3 मुसलमान हैं। उनके मेरे पास जो इससे पहले चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने एक फार्म आता है थाने से, उस पर इन्होंने साइन कराए सारे गवाहों के। उनका एक आधार कार्ड लिया और उस पर साइन कराए। उनका उसी दिन रात को इन लोगों ने ट्रांसफर करा दिया। ये दबंग लोग हैं और सत्ता पक्ष के लोग हैं। बाकी मैं एक मोमनन हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, और नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या एसडीएम कोर्ट के सामने या सी ऑफिस के सामने मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि 50% मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अपने बच्चे, गरीब आदमी हूँ मैं, अपना छोटा मोटा ऐसी कमा के अपने बच्चे पाल रहा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, 25 गज में मेरा मकान है। अब मैं उनके लिए मकान बनाऊं, शादी करूं, या फिर मैं अपना इलाज कराऊं। मैडम, आपका क्या मामला है? हमारा मामला था, हमारे पापा विकलांग है और हम अपने मकान पे गए थे अपनी भाभी को और भैया को लेकर मकान दिखाने के लिए। तो उनकी बीवी ने और लड़की ने हाथ छोड़ दिया हमारे ऊपर। जितेंद्र की बीवी ने। वही जितेंद्र जी? हाँ, जो जितेंद्र गंगवार है। हम अपने मकान में भी नहीं जा सकते। जितेंद्र गंगवार क्या करते हैं? ये इनकी परचूनी की दुकान है। वो पुड़िया बेचता है, इसमें की पुड़िये भी बेचता है ये, और सूद ब्याज का काम करता है। ये रहने वाला कहाँ का? ये नथुरा का रहने वाला है। जो शिब्बू मेरी सीढ़ी ले आ रहा था, वो इसका भतीजा है। फिर आपका क्या हुआ? हमने तो कोर्ट से डाल दिया है केस। सर ये थाने गए थे, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उनकी थाने में सुनवाई नहीं हुई कोई। कुल मिला के माना जाए कि इनके दबाव में पुलिस जो है इनके हिसाब से काम करती है। 25-30 गंगवार थे उनके साथ में जब मैं थाने गई थी। तो सर वो कहता है मेरे एक कितने दिन हो गए आपके केस? मेरे केस तो हो चुके होंगे 6-7 महीने। अभी तक कोई आपको कोर्ट ने क्या करा? कोर्ट में चल रहा है, उसने बंद कर दिया। जैसे वकील करा था हमने, तो हमें फोन करता कि तुम आता भी नहीं आता हो, इसने पहले ही बंद कर दिया। अब हमने दोबारा फिर चालू कराया है। वकील बदला? नहीं, वही है। जब वकील है, आपका काम नहीं करा, वकील बदल देना चाहिए। वो पैसे की समस्या थी ना। हमारे गवाहों पे भी ये प्रेशर कर रहे हैं कि आप गवाही मत दो, वरना हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनको भी 20% तोड़ चुके हैं वो लोग। हाँ, वैसे उनके मेरे पास साइन है और अपना उनका आधार कार्ड है। एक थाने से ये फार्म आता है गवाही का, वो चौकी इंचार्ज साहब जो पहले थे, जिनका इन्होंने ट्रांसफर करा दिया, उस पर सबके साइन है इनके। और एक घटना नहीं है, एक ये हमारे भाई साहब की घटना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतवीर सिंह है। मैंने ब्लॉक के सामने एक मकान लिया है, वहां पर क्या कहते हैं, उसका रास्ता उत्तर साइड में है। अब उत्तर साइड में आम रास्ता होने के बाद मेरे मकान के जो बैनामा है उसमें नक्शे में भी रास्ता है और आम रास्ता है वो। तो इसका वहां पर प्लाट है, वो उसी प्लाट को लेके जी कह रहा है इधर रास्ता नहीं, गेट नहीं लगने दूंगा। भैया गेट लगाओगे तो 3 लाख रुपए दो। इस पे इसने घर में घुस के क्या कहते हैं मारपीट करी बीवी के साथ, मेरे एक लड़के के साथ, और एक ओप्पो K10 का मोबाइल ले गया छीन के। उस समय NCR दर्ज हुई थी। उस दिन के बाद ये मेरी दुकान पर पहुंचा, दुकान पर मारपीट करी इसने, तो इसके ऊपर मुकदमा हो गया। मगर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं, वो मुकदमा स्टार्ट है और इसने फर्जी एक मुकदमा डाल दिया है मेरे खिलाफ। मुकदमा स्टार्ट चल रहा है? मुकदमा नहीं, मुकदमा नहीं चल रहा है। इसने जबरदस्ती एक मुकदमा दीवानी का डाल दिया है, जबकि वहाँ आम रास्ता है। तो ऐसे ही कर झूठा सच्चा मुकदमा जो कोर्ट में डाल दिया। जो आपके साथ मारपीट हुई, लूट हुई आपके घर में, हाँ। आपके घर में घुसा, महिलाओं को मारा पीटा, तो उस मुकदमे में उस जो रपट आपने लिखाई थी उसमें क्या हुआ?
उसमें सर पुलिस वालों ने लूट लिखी नहीं, बोले हम लूट लिखेंगे नहीं, एनसीआर में 151 में क्यों नहीं लिखेंगे ना, हम लोग पूछा, बोले नहीं वो लूट का जवाब देना पड़ता है, लूट नहीं तो बोले हम लुटे हैं तो हमें जवाब तुम देते रहना, लेकिन लुटे तो हमें, हम तो बताएंगे। सर वो मुझे कह रहे थे, बोले क्या कहते हैं, भी मैं ऐसी दिलवा दूंगा, मोबाइल ऐसी दिलवा दूंगा और ये है वो है, बोले 151 में उसका चालान कर दिया, फिर उसके बाद कुछ नहीं करा और ना ही मोबाइल मिला, और उसके मेरे पास बिल कॉपी भी है और सारी सब चीज है। अब उस फाइल में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद ये दुकान पे पहुंचा, इसने मारपीट करी वहां पर। इसकी मारपीट करने के बाद ये मोटरसाइकिल से गए थे 2 लोग, मोटरसाइकिल छोड़ कर वहीं भाग गए, तो पुलिस ने मोटरसाइकिल सीज कर दी। फिर उसके बाद लेना देना हुआ तो उसमें भी आगे कोई कार्रवाई नहीं, मुकदमा हो गया इस पे। आपने एक मुकदमा चल रहा है आपके खिलाफ? नहीं, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल रहा है इसके खिलाफ। सामने वाली पार्टी ने करा है, वो इसने दीवानी का डाला है। दीवानी का रास्ता बंद करना दीवानी के केस में कब आता है? रास्ता बंद करना उसने वही तो करा है कि दीवानी में डाल दिया। आम रास्ते का मामला दीवानी में नहीं आता। वो अपना रास्ता दिखा रहा है वहाँ दीवानी में, रास्ता सबका है, रास्ता आम रास्ता है बिल्कुल, उसमें कम से कम 85 घर है और गेट भी लगा हुआ है, मगर उसने वो तोड़ मड़ोड़ के क्या कहते हैं, एक न्यायिक जांच करा ली उसने, जो क्या बोलते हैं उसे, न्यायालय द्वारा जांच करा ली, उसको पैसे उसे देकर उसने दिखा दिया कि इधर कोई रास्ता नहीं, जबकि आम रास्ता है, टोल एरिया की रास्ता पड़ी हुई है, सब कुछ है। वो अपने सामने किसी की चलने ही नहीं देता। यहाँ के दबंग लोगों में बैठ उठे उसकी, बहुत परेशान करा है, बहुत बिगड़ परेशान है हम लोग। बच्चों को पाले या जितनी पीछे भाग, अब कह रहा है 3 लाख रुपए दो, गेट खोलो। तो आपके साथ फिर बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ, जब मैं ज्यादा लड़ाई होने लगी, मारने लगी उसकी बीवी, तो मैं भागी निकल के, छेड़ने की कोशिश की जितेंद्र ने, फिर मैं भागी तो उसकी बीवी ने कोशिश की या छेड़छाड़ की? हाँ, छेड़छाड़ी कर रहा था, फिर कपड़े उपड़े फट गए थे मेरे, और फिर मैं भागी तो वो बीवी और उसकी वो मिली थी, तो उससे मैंने कही थी कि तुम्हारा पति बदतमीजी कर रहा है, तो उन लोगों ने भी मारा, मेरे 2.5 तोले की चैन छीन ली। पुलिस में गई आप? हम गए थे, कोई कंप्लेन, मुझे कोई जवाब नहीं दिखाई, नहीं मेरी कंप्लेन नहीं लिखी थी यहाँ। मतलब आप लोग परेशान है, पुलिस सुन नहीं रही है? नहीं सुन रही है पुलिस। इतना पावरफुल है? हाँ, यहाँ की पुलिस क्या कहते हैं, उनके दबाव में कुछ करती ही नहीं, करती नहीं है। हमारी तो कंप्लेन ही नहीं लिखी, फिर हमने कोर्ट से डाला है केस। ये लोगों के अत्याचार और भी है। ये तमंचा छीन गया, ये गांव के सचिन है, प्रधान ने तमंचा छीन गया। ये दूसरे गंगवार जी हैं, उनकी यहाँ बदतमीजी की है इन्होंने। इनके ये एक गंगवार जी और हैं, उनकी यहाँ तमंचा लेके आए, गांव के प्रधान ने तमंचा छीना है, जो व्हाइट कलर की शर्ट पहने, नेकर पहने, ये तमंचा उनके हाथ में है। मतलब ये है कि इन लोगों से जी आप ही परेशान है, मतलब दूसरी धर्म या दूसरे कम्युनिटी के लोग ही परेशान है? ये गंगवार जी हमारे बिरादर का है, हमारे गंगवार है। अभी तिरमोहन जी गए, तिरमोहन जी का मुकदमा चल रहा है, वो भी गंगवार है। केस डालता है, मारपीट करता है, केस डालने के समझौते पे भी ये पैसे की मांग कर रहा है, मुझसे खुद पैसे की मांग कर रहा है कि 3 लाख रुपए तो मैं अपना केस वापस ले लूंगा, जबकि दीवानी का केस नहीं बन रहा है, वहां पर आम रास्ता है, तो उसने जबरदस्ती केस डाल दिया है उस पर। वो माफिया पर और इस तरह के लोगों पर तो योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, तो आप शिकायत करिए। सर मैं कहाँ जाऊँ, किससे? अच्छा एक बात बताओ, ये शिकायत आएगी तो पुलिस के पास, पुलिस आगे कुछ करती नहीं। मेरा मोबाइल छीन लिया, मैंने कई बार थाने में चौकी इंचार्ज को भी बिल और कॉपी दी थी मैंने, की सर्विस लाइन पे लगवा दो, मेरा मोबाइल चला रहा है, तो किसी ने कुछ नहीं करा। तो दुकान पे जाकर मारा था, जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो अपनी बाइक भी छोड़ के भाग गए। बाइक छोड़ के भागे, उसके जमानत तो कोर्ट से हुई है, उसमें मुकदमा हुआ है, मगर मुकदमा अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 1 साल हो गया करीब। यही बाइक सीज करी थी? जी, और बाइक सीज करी थी, जमानत कोर्ट से हुई है।